प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 10th से सितंबर मंथ का मासिक परीक्षा 2024 में होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों, अभी के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के लिए नॉन हिंदी यानी कि जो है ना मुस्लिम वाले छात्रों का और हिंदी जो सब्जेक्ट होता है उसके लिए हम लोग जो है ना ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों का आंसर के लिए करके आ चुके हैं। और आपको इसी वीडियो में जो ना इसका आंसर भी बताएंगे और डाउनलोड करने के लिए भी बताएंगे, यानी कि आपका नॉन हिंदी के लिए क्वेश्चन होगा। तो देखिए, विषय कोड आप लोगों का 106 रहेगा, टाइम 1 घंटा 30 मिनट का मिलेगा, 50 नंबर का एग्जाम होगा। चलिए बिना देरी करते आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर देखिएगा टोटल 1 से लेकर के 30 तक ऑब्जेक्टिव दिया जाता है, जिसमें से 25 क्वेश्चन आपको बनाना होगा। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देख लीजिएगा, एक एक क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा और चैनल पे अगर पहली बार है चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन को आप पे प्रेस कर लेना। इसके अलावा इसी चैनल पर शाम में 6:30 बजे जो है ना 6:30 पर डेली लाइव क्लास होता है बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए। अगर तैयारी करना चाहते हो तो आप सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे प्रेस करके रखना। इस टाइम नोटिफिकेशन मिलेगा तो आप लोग आराम से ग्रुप को ज्वाइन कर ले, मतलब क्लास कर लेना, ठीक है। चलो, तो पहला क्वेश्चन है कि हामिद लेवरी लेखा कितनी खूबसूरत, या किसने कहा था। याद रखिएगा, पहला का ए नंबर सी नंबर करेक्ट होगा, मोहसिन ने कहा था। पहला का सी नंबर नोट कर लीजिएगा। 2 नंबर क्वेश्चन बोला उसकी दो खुली आंखों में वेदना कितनी। यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है। तो 2 नंबर का ऑप्शन डी नोट कर लेना, रा भट्ट के हिरन के बच्चे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 3 है कि संजू किस कक्षा में पढ़ती है। तो 3 का ऑप्शन नंबर सी नोट कर लेना, 8वीं कक्षा में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ है 4 नंबर की जमी के पेट में लगी आगन पहले जो ना पले हैं जले। तो यह जो पंक्ति ली गई है किस कविता से ली गई, याद रखिएगा। 4 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, है ना। चलिए, अगर यह ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 को देख लीजिएगा। बोला कि हामिद की दीदी कौन थी। तो याद रखिएगा 5 का ऑप्शन बी हो जाएगा, अमान जो ना अमीना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6 नंबर बोला गया, ये बोला कि कर्मवीर शीर्षक कविता के कवि कौन है। तो याद रखिएगा 6 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि अयोध्या सिंह उपाध्याय। हरिदौस यानी कि हरिदौड़, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है बाल गोविंद भगत किसको जो है ना साहब मानते थे। तो याद रखिएगा 7 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कबीर को। ऑप्शन नंबर ए जो है 7 का ए नंबर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए आपके सामने 8 नंबर बोला कि हुंडरों का झरना कहाँ पर है। तो याद रखिएगा 8 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये हो जाएगा छोटा नागपुर में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही 8 का करेक्ट होगा। 9 नंबर है अवरक और कोयला खदानों का वर्णन किस पाठ में किया गया है। तो 9 नंबर का ऑप्शन ये नोट कर लेना, हुंडरों का जल प्रताप। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 बोला कि गांव पहुंचकर बच्चे ने क्या किया। तो 10 का ऑप्शन डी नोट कर लेना, अपने अपने खिलौने से खेला। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 11 को देख लीजिएगा। बोला गया जब जाड़ा आता था तो बाल गोविंद भगत क्या ओढ़े रहते थे। तो 11 का ऑप्शन ए नोट कर लीजिएगा, काली कमली, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है झांसी की रानी शीर्षक कविता की कवित्री कौन है। तो याद रखिएगा 12 का ऑप्शन सी होगा, सुभद्रा कुमारी चौहान। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए, ये आपसे बोला गया हौसले की उड़ान शीर्षक पाठ की विधा क्या है। तो 13 का ऑप्शन नंबर बी नोट कर लीजिएगा, ये निबंध में लिखी गई है। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन बोला गया कि बताइए पीपल शीर्षक कविता किसकी है। तो याद रखिएगा 14 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि गोपाल सिंह नेपाली। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए, ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से शीर्षक पाठ की विधा क्या है। तो 15 का ऑप्शन सी नोट कर लेना, ये निबंध में लिखी गई है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 16 बोला गया सर्वनाम उस विकारी शब्द को क्या कहेंगे जो क्या कहलाता। देखिए बिल्कुल याद रखिएगा, सर्वनाम उस विकारी शब्द को कहते हैं जो कि क्या होता है संज्ञा के बदले आता हो। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट होगा, नोट कर लीजिए आप लोग। 17 नंबर बोला गया खप्पर शब्द का अर्थ क्या होता है। तो 17 का ऑप्शन बी नोट करना है, तद्भव। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल ही राइट होगा। 18 नंबर है अपमान शब्द में कौन उपसर्ग होगा। तो अपमान का आप संधि विच्छेद करेंगे तो एक आपका बन जाएगा जो है ना अप प्लस बन जाएगा मान। अप प्लस मान बनेगा, यानी कि प्रत्यय जो होता उपसर्ग जो होता है ये आपका जो है ना शुरू वाला शब्द होता है। 18 नंबर है, याद रखना है शुरू वाला शब्द आप है, यानी आप होगा। ऑप्शन नंबर डी आप लोगों को नोट। अगली क्वेश्चन देखिएगा तो 19 नंबर बोला गया जो ना रोगग्रस्त शब्द में कौन तत्पुरुष समास होगा। तो 19 नंबर का याद रखना है। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ये बिल्कुल आपका बी होगा, करण तत्पुरुष। ऑप्शन नंबर
बी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 20 नंबर है, शिव शब्द का विलोम क्या और कौन होगा? शिव का विलोम हो जाएगा शैव। ऑप्शन नंबर आपको ये नंबर नोट करना है। प्यारे बच्चों, मैं आपको अभी कंटिन्यू आंसर बताऊंगा इसी वीडियो में, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारा का आप यहाँ पर देख भी सकते हो। बट उससे पहले ना मैं आपको इसका पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए सिखा देता हूँ कहाँ पर इसका पीडीएफ मिलेगा, क्योंकि पीडीएफ अगर आपको मिल जाएगा तो आराम से आप लोग लिख पाएंगे, है ना। तो चलिए, पीडीएफ लेने के लिए आपको जो है इसके लिए गूगल या क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना होगा। तो चलिए मैं आपको डाउनलोड करने के लिए ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों का सिखा देता हूँ। आप वीडियो देखने के बाद जाकर के डाउनलोड कर ले। तो प्यारे बच्चों, आंसर की डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आप अपने फोन में गूगल को ओपन करके सर्च बार आइकन पे क्लिक कर लीजिए। और अभी आप इस चैनल पर जो वीडियो देख रहे हो, इसी चैनल का नाम है मिठुन स्टडी सेंटर। तो आप लोगों को चैनल का नाम मिठुन स्टडी सेंटर सर्च कर लेना है। मिठुन स्टडी सेंटर गूगल या क्रोम ब्राउज़र में आकर के सर्च कर लीजिए। इसके बाद ऊपर करिएगा तो आपके सामने जो है ना, आपके सामने देखिएगा मिठुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगा। इसी पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब आपको आराम से स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे चले आना है। नीचे आओगे तो क्लास 10 का सेशन यहाँ पर देखने को आपको मिल जाएगा। तो क्लास 10 है और यहाँ पर देखना फर्स्ट में रूटीन है, रूटीन पे नहीं क्लिक करना है। इसके जस्ट नीचे लिखा मिलेगा क्लास 10 सितंबर मंथली एग्जाम कोई ऑल सब्जेक्ट क्वेश्चन पेपर डाउनलोड 2024। तो ये वाला पर क्लिक करना। क्लिक करने के बाद इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब आपको आराम से पेज का एक बार यहाँ रिफ्रेश कर देना है ताकि अपडेट किया गया वो आपको दिख जाएगा। आराम से नीचे आइएगा, यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। इससे जरूर आप लोग ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन नाउ पे क्लिक करके फिर नीचे आइएगा तो यहाँ पर ऑल सब्जेक्ट का लिंक मिल जाएगा। हिंदी, संस्कृत, साइंस, सोशल साइंस, मैथ, इंग्लिश, है ना। इसके अलावा आप लोग जो है इंग्लिश, उर्दू, नॉन हिंदी। फिलहाल आप लोगों को अभी करना है नॉन हिंदी का। नॉन हिंदी है, इसके सामने डाउनलोड लिखा है, डाउनलोड पे क्लिक करिएगा। यहाँ भी पेज को आपको रिफ्रेश करना है, तभी सब्जेक्टिव का आंसर की दिख पाएगा। तो आराम से नीचे आना है ना। इस प्रकार से आइएगा तो यहाँ ऑब्जेक्टिव का आंसर की देख सकते हो आप लोग। सब्जेक्टिव की बात करेंगे तो यहाँ सब्जेक्टिव देख लो, आपको देखने को मिलेगा। यहाँ सब्जेक्टिव आंसर लिखा है, ये लिंक पे क्लिक करके डाउनलोड कर लेना। इसके अलावा यहाँ पर आपको 5 क्वेश्चन का उत्तर देखने को मिलेगा एंड नीचे में आपको यहाँ पर लॉन्ग में भी 3 क्वेश्चन का। तो आइए पेज वगैरह को रिफ्रेश करिए और डाउनलोड करके लिख लीजिए। तो चलिए यहाँ से देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 21 नंबर होता है। ये बोला कि चलन कमठ शब्द में कौन समास है? तो 21 का याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा, कर्मधारय समास। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो 22 नंबर बोला अपशगुन में कौन सा विलोम, अपशगुन शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो 22 का याद रखना है, ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि शकुन होगा। ऑप्शन नंबर ये नोट कर लेना। 23 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन शब्द जो है ना शुद्ध अशुद्ध है? तो याद रखिएगा 23 का ऑप्शन ये हो जाएगा, प्राणा। ऑप्शन नंबर ये नोट कर लेना आप लोग। आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर हमारा 24 होता है। ये बोला कि खुशबू शब्द का लिंग का उदाहरण, खुशबू शब्द किस लिंग का उदाहरण है? तो 24 का भी नोट कर लेना। स्त्रीलिंग का ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल ही राइट होगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर हो जाता है 25 नंबर। बोला निम्नलिखित में से कौन शब्द शुद्ध है, शुद्ध शब्द है? तो याद रखिएगा 25 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर, नोट करना है तालाब। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल ही करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, मैं, हम, तुम, वह, या किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो याद रखिएगा 26 का ऑप्शन नहीं हो जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम का। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। बात करेंगे 27 नंबर क्वेश्चन की, आंखों का काटा होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो 27 का याद रखिएगा, ऑप्शन बी होगा, यानी कि जो ना शत्रु होना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 28 है कि आशा से अतीत के लिए एक शब्द क्या होगा? तो 28 का सी होगा, आशातीत, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 29 बोला गया कि वेतन शब्द का विशेषण क्या होगा? तो याद रखिएगा वेतन का विशेषण हो जाएगा हमारा जो है ना वैतनिक। ऑप्शन नंबर बी नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, भला बुरा शब्द में कौन समास है? तो 30 का ऑप्शन बी नोट करना है, यह द्वंद्व समास होगा। ऑप्शन नंबर बी आप लोग नोट कर लेना। तो ये आपका हो गया। अब मैं आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दिखा देता हूँ, है ना। चलिए, तो इसका आंसर की वगैरह भी लेकर के आया हूँ, वैसे डाउनलोड करने के लिए सिखा दिया हूँ, जाके कर लेना। देखो नॉन हिंदी में आपका प्रश्न नंबर 2 का उत्तर दिया गया, लिखा भी गया प्रश्न, आप यहाँ पर देख सकते हो, है ना। फीस माफ करने के लिए प्रधानाचार्य के पास एक आवेदन पत्र लिखना है। तो आवेदन पत्र में आपको इस टाइप से लिखना है सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, अच्छा प्रधानाचार्य जी विवेकानंद पब्लिक स्कूल, अपना स्कूल का नाम यहाँ काट के लिख लेना। देहरादून आपका जो जिला होगा जिला काट के लिख देना। विषय ये लिख देना, माफ विषय जो ना फीस माफ करने के संबंध में। आगे लिखना है महोदय, लिखना है कि सविनय निवेदन है कि मेरा नाम सुरेश, आपका जो भी नाम होगा काट के लिख लेना। मैं आपके विद्यालय की 8वीं का या फिर 8वीं आप यहाँ पे काट करके 10वीं का छात्र लिख देना। मेरे पिताजी किसान है और हमारे जो ना आजीविका उन्हीं की कमाई से चलती है, लेकिन इस वर्ष फसल खराब
खराब होने की वजह से हमारी आर्थिक स्थिति खराब हो गई है, जिस कारण से पिताजी मेरी विद्यालय की फीस देने में असमर्थ हैं। आगे लिखना है, मैं अपनी कक्षा का कर्मठ विद्यार्थी हूँ और हर वर्ष जो है ना कक्षा में प्रथम आता हूँ। मेरा व्यवहार सभी के साथ अच्छा है। मैं खेल कूद और अन्य प्रतियोगिताओं में भी रुचि लेता हूँ। आगे आपको और लिखना है, इसमें और लिख देना है कि अतः मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति को देखते हुए आपसे निवेदन है कि मेरी इस वर्ष की फीस माफ़ करने की कृपया करें। इसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूँगा। यहाँ पर सौ धन्यवाद लिख सकते हो और यहाँ पर लिख सकते हो आपका आज्ञाकारी शिष्य, जो आपका नाम होगा अपना नाम लिख लेना। आगे यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन में दिया गया उत्तर है 3 नंबर में पहला का, है ना। तो पहला का उत्तर देख लीजिएगा। उत्तर होगा पहला का, हींग को कपूर के साथ रखने से परजना सुगंधित तो नहीं होता, क्योंकि दोनों के अपने अलग अलग सुगंध है जो कि एक दूसरे के साथ मिलता नहीं। हींग पादप से प्राप्त होने वाली चीज़ है, जबकि कपूर एक रासायनिक ज्वलनशील पदार्थ हो और दोनों के सुजन स्वभाव और संरचनाओं बिल्कुल अलग है। मुमकिन है इसी वजह से हींग को कपूर के साथ रखने पर सुगंधित नहीं होता। आगे बढ़ेंगे तो 3 नंबर में दूसरा का उत्तर दिया गया, उसके घर में खाने के लिए एक भी दाना नहीं थी और हामिद को कैसे 3 कोस तक पैदल चलकर ईदगाह तक जाएगी, यह सब बातें सोचकर अमीना उदास थी। आगे देखिए 3 नंबर क्वेश्चन में जो है दिया गया तीसरा का उत्तर, भगत ने शरीर की नश्वरता और आत्मा की अमरता के भाव की प्रदर्शित कर अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाओं को व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि आत्मा का मिलन अब परमात्मा से हो गया। एक वीरहीन अपने प्रेमी यानी प्रभु से जो ना प्रभु से जा मिली है। अब इससे ज़्यादा आनंदमय समय क्या होगा। आगे 3 नंबर में चौथा का उत्तर है, शेरचरना को पान की बेगम मनु दीदी ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 3 में पाँचवा का उत्तर होगा, पद्मा के ललकारने पर भी अशोक ने युद्ध करना स्वीकार क्यों नहीं किया, क्योंकि ये क्वेश्चन यहाँ से उत्तर होगा, ये क्वेश्चन था यहाँ से होगा। पद्मा स्त्रियों की सेना लेकर के युद्ध के लिए ललकार रही थी, लेकिन अशोक ने युद्ध स्वीकार नहीं किया, क्योंकि अशोक स्त्रियों पर हाथ उठाना पाप मानते थे। स्त्री के साथ पुरुष का युद्ध करना शास्त्र में अनुचित कहा गया है। आगे देखिएगा 4 नंबर का उत्तर होगा, जो व्यक्ति ईर्ष्यालु स्वभाव का है, जो फालतू बातों के बारे में सोचने की आदत छोड़ देनी चाहिए, उसे यह भी पता लगाना चाहिए कि जिस अभाव के कारण वह ईर्ष्यालु बन गया है उसकी पूर्ति का रचनात्मक तरीका क्या है। जिस दिन उसके भीतर यह जिज्ञासा आएगी उसी दिन से वह ईर्ष्या करना कम कर देगा। तो इस प्रकार से उत्तर हो गया। मिलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नेक्स्ट पेपर का वीडियो अपलोड होगा। तब तक के लिए बाय बाय।